हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ फीमेल्स की एक सबसे बड़ी गलती के बारे में। वो गलती अगर फीमेल्स सुधार लेना तो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा, पर फीमेल्स जानते हुए भी उस गलती को सुधारती ही नहीं है। उन्हें पता है कि एक गलती करना बंद कर देंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, पता होने के बावजूद भी हम सुधारेंगे नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलती करती हैं फीमेल, समझ नहीं आ रहा ना? चलो बताती हूँ। सबसे बड़ी फीमेल्स की गलती है अपने आप को प्रायोरिटी ना देना। देखिए, अभी काफ़ी फीमेल्स की सोच ना बदलती हुई जा रही है। फीमेल्स अपने आप को अब इम्पोर्टेंस तो देने लगी हैं, पर प्रायोरिटी अभी भी नहीं देती है। जैसे ये बात फैमिली की आती है, बच्चों की, हस्बैंड की या किसी भी लव्ड वंस की जो उनके लिए खास है, वो तुरंत अपने आप को पीछे कर देती हैं और उन लोगों को प्रायोरिटी देती हैं। तो ये तो मैं मानती हूँ कि फीमेल्स अब अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हैं। वो अपनी पसंद से पहनना ओढ़ना, करियर चूज़ करना, खाना पीना, आना जाना करने लगी है। पर अभी उन फीमेल्स की ना परसेंटेज बहुत कम है। कुछ ही फैमिलीज़ ऐसी हैं जो सपोर्टिव हैं कि अगर कोई फीमेल अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही है, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती है, तो उसमें वो सपोर्ट करते हैं। पर ये परसेंटेज बहुत कम है जहाँ पर फीमेल अपने बारे में सोच रही है, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए एफर्ट्स डाल रही है, अपनी नीड्स को, वांट्स को, डिज़ायर्स को खुलकर एक्सप्रेस कर रही है और साथ के साथ फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। ये कॉम्बिनेशन अभी भी रेयर है, बहुत ही कम परसेंटेज है। कहीं पर फीमेल अवेयर है और वो चाहती है अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, पर फैमिली सपोर्टिव नहीं है। तो अब उन परसेंटेज जो छोटा सा एक ग्रुप है ना, जहाँ पर फीमेल भी अवेयर है और फैमिली भी सपोर्ट करे, उनको साइड कर देते हैं। मेजर पोर्शन की बात करते हैं जहाँ पर अभी भी फीमेल अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है। वो अपनी नीड्स, वांट्स, अपनी डिज़ायर्स के बारे में पूरी तरह से पहली बात तो क्लियर ही नहीं होती है, और अगर अवेयर हो भी जाए, क्लैरिटी आ भी जाए, तो अभी उसके पास सपोर्ट नहीं है। वो खुद को सपोर्ट करना चाहे तो दूसरे लोग उसके लिए मुश्किल खड़ा कर देते हैं। उसे कभी बहुत उड़कर चल रही हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना यानी कि तुम सेल्फिश हो, तुम्हें तो किसी दूसरे की कोई परवाह ही नहीं है, बस अपने आप से मतलब है। या फिर उसको आवारा भी कह दिया जाता है, तेज़ कह दिया जाता है उसको, या फिर उस पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, कहाँ किसके लिए सजना धजना है, कहाँ मन लग रहा है, कुछ भी इससे ऊट-पटांग बातें। तो अभी भी फीमेल के पास अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार नहीं आया। इसके लिए ना आपको थोड़ी-सी लड़ाई करनी पड़ेगी। ये अपने आप आएगा भी नहीं। आप सोचेंगे कि आप अवेयर हो गई हैं, आप क्लियर हो गई हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। फैमिली पूरी तरह से कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी लड़ाई है ये, और ये लड़ाई ना आपको लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी आज़ादी की लड़ाई है। आपको ज़रूर लड़नी पड़ेगी। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि जिन जिन लोगों के लिए भी आप अपने आप को पीछे करती हैं, सैक्रिफाइसेस करती हैं, आप कुर्बानी की देवी बन जाती हैं और आप अपने आप को गला देती हैं उनकी सेवा करने में, उनको पालने पोसने में। कभी आप अपनी नौकरी छोड़कर बैठ जाती हैं, कभी आप अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, शरीर दर्द कर रहा है, मन कर नहीं रहा है, चिड़चिड़ा है, फिर भी उठकर सारा काम करती हैं। आप अपने खर्चों में कमी कर लेती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से पहनती नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से जाती नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से खाती नहीं हैं, घर में खाना भी वो बनाती हैं जो बाकी सब लोग शौक से खाते हैं, और आप भी उसे ही अपनी पसंद बना लेती हैं। कहीं आप जाना चाहती हैं दोस्तों के साथ, कहीं पर भी, और किसी ने मना कर दिया, तो आप अपना मन मोस लेती हैं और घर में बैठ जाती हैं। ये सब जो आप कर रही हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटी-बड़ी सारी कुर्बानियाँ देकर, सारे सैक्रिफाइसेस कर कर आप किसी की नज़रों में महान बन रही हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप किसी की भी नज़रों में महान नहीं बन रही हैं। बच्चे छोटे हैं, अभी
वो आपका साथ, प्यार, केयर सब फ़ील करें। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाएँगे और कभी उनके सामने बात आएगी कि आपने उनकी परवरिश की वज़ह से नौकरी छोड़ी थी, तो वही बच्चे आपके मुँह पे बोलेंगे, हमने थोड़ी ना कहा था तुमने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी थी। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ताना देकर ऐसे बोलेंगी, बात आएगी भी, बोलेंगे नहीं मम्मा आपको छोड़ने नहीं चाहिए थे, आपको करना चाहिए था, हम तो रह लेते, स्कूल से आके थोड़ी देर तो हम रह लेते, आप चले जाते, यही बोलेंगे। और अगर वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त होकर कभी आपने डिमांड करी उनके टाइम की और उसकी, तो वो कभी अपना काम छोड़कर आपके पास घर में नहीं बैठेंगे। तो आपको समझना है कि जिन लोगों की वजह से, चाहे वो आपके अपने ही लोग हों, आपके बच्चे, पति, घरवाले, सास-ससुर, माँ-बाप, भाई-बहन कोई भी हो, किसी के लिए भी अगर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी, सैक्रिफाइस करेंगी, देखो थोड़ा बहुत तो ना हम सब अपनी खुशी से अच्छे से एडजस्ट करते हैं, तो वो तो सबको ही करना होता है। लेकिन बात-बात पे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लेती हैं, सैक्रिफाइस करती रहती हैं, अपनी सारी इच्छाओं का दफ़न करती रहती हैं। आपको करते-करते भी फिर भी लोग ऐसा ही महसूस करा रहे हैं कि आप अभी भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हैं सबका, और ये तो सभी करते हैं, आप कौन-सा कुछ ख़ास कर रही हैं, ये तो औरत का फ़र्ज़ ही होता है, आपको ये बार-बार एहसास दिलाया जा रहा है। और आप ना अपने अंदर उन भावनाओं को दबाती जा रही हैं, घुटती जा रही हैं, लेकिन फिर भी ना आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती। सोचती हैं कल से पक्का डांस क्लास जॉइन करूँगी, या जाऊँगी पार्लर थोड़ा केयर करा के आऊँगी अपनी, या मैं भी ना दिन में 2 घंटे निकालूँगी, सोऊँगी, या मैं किताब पढ़ूँगी, या मैं कुछ और सीखूँगी, कोई लैंग्वेज सीखूँगी, या मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ अब महीने में 2-3 दिन जो है ना बाहर जाकर मस्ती करूँगी। कुछ भी आप सोचती हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, तो फिर जो आपने खुद प्लान बनाया होता है उसे खुद ही चौपट कर देती हैं आप। नहीं करती हैं, टालती रहती हैं, कल, 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 वो कल कभी आता ही नहीं है। तो आप अपने रेस्ट को, हैप्पीनेस को, जो भी आपके गोल्स हैं उन सबको जितना डिले करती रहेंगी, वो आपसे उतना दूर होते रहेंगे, और कभी भी कोई ऐसा राइट टाइम नहीं आएगा जब लोग आपको मार्जिन देंगे, वो स्पेस देंगे, आपकी प्राइवेसी देंगे कि आप अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी जी लें। एक तो जितना आप टालेंगी वो सब चीज़ें आपसे बहुत दूर होती रहेंगी, और आपका मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बुझता रहेगा और वो मर जाएगा। फिर आपका कुछ समय के बाद वो मन ही नहीं करेगा कि आप ये सब चीज़ें करें। और दूसरी बात है, जितना आप दूसरों के लिए एडजस्ट करती रहेंगी, जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करती रहेंगी, जितना आप सैक्रिफाइस करेंगी, उतना लोगों को आप बिगाड़ देती हैं। फिर वो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये तो एडजस्ट कर ही लेगी, इसका क्या है, ये तो अपना प्लान चेंज कर ही लेगी। तो वो और भी ज़्यादा आपको एडजस्ट कराते हैं, आपसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें। तो ये दोनों नुकसान हैं। एक तरफ आपका मन भी पुछता गया और अब मन ही नहीं होता है, और दूसरा दूसरे लोग भी बिगड़ गए। तो शुरुआत में ही आप ना ये सेट कर दें उनके दिमाग में कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़रूर देंगे, अपने आप को प्रायोरिटी ज़रूर देंगी। आप इंसान हैं, आप कोई मशीन नहीं है, आप घर की कोई नौकरानी नहीं है। आप ठीक है, बच्चे की परवरिश आपको करनी है, आपको पति का भी ख़्याल रखना है, घरवालों का भी ख़्याल रखना है, सब कुछ करना है आपको। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, आप रेस्ट करना चाहती हैं, आपके भी फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ एन्जॉय करना चाहती हैं, जो भी आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ये नहीं है कि समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा। यही सोच-सोच के अपने आप को कुर्बान कर के आप अपने अंदर इच्छाओं को दबा-दबा के क्या बना लेते हैं, अपने अंदर एक कब्रिस्तान बना लेते हैं, जहाँ पर बड़ी सारी आपके सपनों की, इच्छाओं की लाशें दफ़न होती हैं। और जहाँ पर भी वो लाशें दफ़न होती हैं, वो कब्रिस्तान में आप खुशी कैसे ढूँढ सकती हैं? फिर तो आपकी आँखों से आँसू ही आएँगे, आपका शरीर बिगड़ता चला जाएगा, आपका मन बुझता चला जाएगा। फिर कहाँ मन करता है वो हँसने का, बोलने का, नाचने का, गाने का? क्या जीवन बस यही है कि एक मशीन की तरह सुबह उठे, घर का काम किया, लोगों का ध्यान रखा, या फिर अगर ऐसा है कि घरवालों को ये है कि ये भई कमाऊ है, तो ये चलो बाहर जाके कुछ घंटे काम भी कर ले और घर पर भी आके ऐसे काम कर ले। वो आपसे इस तरह से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप ना बहुत ही पावरफुल मशीन हैं। आप बात का भी कराएँगी और घर का भी कराएँगी, बट आप अपने आप को प्रायोरिटी ना दें। क्योंकि जॉब ना आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट के नहीं है, जॉब तो एक नेसेसिटी में आ गया है। आप या फिर घर वालों को ये है कि भैया फाइनेंशियल गेन हो रहा है, तो चलो इसको पसंद है जॉब करना, तो बाहर भेज दो, 4 पैसे घर में आ रहे हैं, सामाजिक इज्जत भी हो रही है कि भई बहू भी बहुत कमा हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो आपका दिल चाहता है, जिसमें कोई
ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल गेन हो, बस आपको अंदरूनी खुशी मिलती है, आपका दिल झूमने लगता है, खुशी मिलती है आपको। आपकी बॉडी जब आपको सिग्नल देती है कि आपको रेस्ट करना है, उस वक्त आप रेस्ट करें। जब आपको लगता है कि हाँ, मुझे अभी चेहरे पे और निखार लाना है, तो आप तरह तरह से सेल्फ केयर। आपको जब लगता है कि ठीक है, परिवार वाले मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं, मेरे अपने हैं, बट वो रिश्ते जो मैंने मन से बनाए हैं, दोस्त, उनके साथ भी मजा मस्ती करना है। तो वो सब चीज़ें जब आप वो करें जो आपके दिल को बड़ी गहरी प्रसन्नता दे, तो उस सब में आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ खाना बनेगा तो दूसरों की पसंद से बनेगा। आप भी अपनी पसंद का ख्याल रखें, अपनी बातों को खुलकर कहें। पहले से ही अगर आप अपनी बातों को खुलकर कहना शुरू कर देंगे, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप ना उनके लिए एक मशीन की तरह काम नहीं करेंगे, या वो आपको नौकरानी समझने की गलती ना करें। आप अपनी बाउंड्रीज पहले ही सेट कर लें। अगर कोई भी आपकी बाउंड्रीज ब्रेक करने की कोशिश करता है, या आपको हर समय ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करता है, आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है, तो उसी टाइम रिजिडिटी से आप अपने आप को प्रायोरिटी देकर आप उन्हें ये बता दें कि आपके लिए आपका रेस्ट, आपकी हेल्थ, आपके ड्रीम्स, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स भी बहुत मायने रखती हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि हम कैसे समझें कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, या फिर हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। देखिए, हर इंसान में इतनी बेसिक समझ होती है कि उसे पता चल जाता है कि कहाँ पर उसका एक नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड होता जा रहा है, जहाँ पर वो मैं है, कभी हम के बारे में सोचता नहीं है। अगर घर में कोई भी इमरजेंसी, अर्जेंसी है, या कोई ऐसा मोमेंट आ रहा है जहाँ पर दूसरों को सच में प्रायोरिटी देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने जो एक रूटीन में आप अपने आप को समय देती हैं, उसमें से थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको बच्चे को देना ही है, उसे पढ़ाना है, उससे पूछना है उसकी कितनी तैयारी है, उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हो सकती है। आपके हस्बैंड के बिज़नेस में कुछ स्पेशल मंथ ऐसे चलते हैं जिसमें वो बहुत बिज़ी रहते हैं, या फिर जॉब में कुछ ऐसी डेडलाइंस के डेज़ आते हैं, तो उस टाइम पर अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, थोड़ा आप उनको सपोर्ट ज़्यादा करें, टाइम ज़्यादा दें, आप करें उन्हें। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले का कोई इम्पोर्टेंट मोमेंट है, उसको कोई लाइक आपकी ज़रूरत है और एक अर्जेंसी है कुछ उसके उसमें, या कुछ इमरजेंसी है, तब भी बस आप नहीं, मेरा तो रूटीन फिक्स है, बस मैंने तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना, मैं क्यों इन लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूँ कुछ, वो गलत है। लेकिन जहाँ पर सब बिल्कुल सेट चल रहा है, फिर आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। तो कभी भी कुछ भी इस तरीके का अनयूजुअल होगा, जो रूटीन से हटकर होगा, तो उस टाइम पर आप अपना सपोर्ट दीजिए, पर उस टफ टाइम में भी अपनी बेसिक नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। जैसे अपना फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्लीप हो गया। एटलीस्ट ऑप्टिमम लेवल तक आप नींद भी लेंगी, आप हेल्दी खाना भी खाएंगी, और कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज भी करेंगी ही करेंगी। बेसिक नीड्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगी। अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का या किसी और चीज़ का, वो भी करेंगी। आप कोई क्लासेस वगैरह कर रही हैं, तो उसका भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगी। ऐसा नहीं कि आप टोटली बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगी, नहीं। हाँ, थोड़ा-सा टाइम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जैसे वैसे 1 घंटा वॉक पे जाते हैं, तो चलो हमने अब 15-20 मिनट्स कर लिया। तो थोड़ा-थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी बेसिक नीड्स को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। पता चला किसी दूसरे को सँभालने के चक्कर में हम खुद ही डिस्टर्ब हो गए, हम खुद ही अब अच्छी हेल्थ फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो सामने वाले की मदद हमें उस लेवल तक करनी है जहाँ पर हमारी बेसिक नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमारी हेल्थ ना सफ़र करने लगे। अगर किसी के साथ हेल्थ चैलेंज भी आ गया है, तो उसको सँभालना है, उसकी टेक केयर करनी है, बट अपने आप को भूल नहीं जाना है। मेरे पास इतने मेंटल हेल्थ सफ़रर्स के फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो कई बार कुछ फैमिली मेंबर्स तो बिल्कुल ही नॉन सपोर्टिव होते हैं, वो भी गलत है, और कुछ बहुत एक्स्ट्रा सपोर्टिव होते हैं कि बस उस पर्सन के इर्द-गिर्द ही दुनिया बना लेते हैं। हर समय एक स्ट्रेस ज़ोन में रहते हैं, अपनी टेक केयर करना भूल जाते हैं, वो भी गलत है। दोनों एक्सट्रीम में रहने की बजाय आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो कोई भी क्राइसिस आ सकते हैं परिवार पर, है ना, किसी इंडिविजुअल के जीवन में, पर उसकी टेक केयर करते-करते अपने आप को नहीं खोना है। अगर कोई भी पर्सन आपके खुद को इम्पोर्टेंस देने, खुद को प्रायोरिटी देने
पर आपको कुछ कमेंटबाजी करता है, टोंटिंग करता है, बुरा फील कराता है, आपको ऐसा फील कराता है कि आप सेल्फिश हैं, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। उनको बहुत ही क्लियर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते कि उन्हें जो लगता है वो गलत है और फिर भी वो फ्री हैं, जैसा उन्हें सोचना है सोच लें। आप काफ़ी समझदार हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं। और जब आप रिजिडिटी से इस तरह से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, तो आप खुश रहते हैं। यकीन मानिए जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़, सैक्रिफाइसेस और अननेसेसरी के एडजस्टमेंट आप करते हैं ना, इवेंचुअली आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ रिग्रेट। काश मैंने उस वक्त इतना एडजस्ट ना किया होता, ऐसे ना सोचा होता, इमोशनल डिसीजंस ना लिए होते, आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो दूसरे लोग आपके अंदर इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको गिल्टी कॉन्शियस करने की कोशिश करेंगे कि आप गलत कर रही हैं। पर आपको अपनी अवेयरनेस के लेवल से ऑपरेट करना है और आपको समझना है कि दूसरे लोगों की ये फितरत में होता है। दूसरे लोगों को छोड़ दो। आपके अलावा कोई कितना भी सगा आपका हो, वो दूसरा पर्सन है। और हमेशा याद रखिए, हर दूसरा पर्सन सामने वाले से जितना ज़्यादा कंफर्ट ले सकता है, वो उतना ले लेता है उसे। उसे पता भी होता है कि सामने वाले की भी ज़रूरत है, बट वो नहीं दे पाता वो स्पेस, वो मार्जिन। क्योंकि जिसको बैठे-बैठे सारी सुविधाएँ, कंफर्ट मिल रहा होता है ना, वो बिगड़ जाता है, आदी हो जाता है वो। तो आप शुरू से ही अपने साथ रहने वाले लोगों को भी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, एक डिसिप्लिन डेवलप करें। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी है, सबकी ड्यूटीज़ को आपको डेलीगेट कर देना है। आपको सब कुछ अपने शोल्डर्स पर नहीं लेना है। आपको अपने आप को कोई झांसी की रानी नहीं मानना है। सिंपल, नॉर्मल फीमेल, एक सोफिस्टिकेटेड येट वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फीमेल की तरह अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीना है। अगर कोई आपकी नेगेटिव लेबलिंग करता भी है, आपको किसी भी तरीके से शेम ब्लेम करता भी है, उसे या तो जवाब दो या इग्नोर करो, पर अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। आपका शरीर, आपका मन हर समय आपको संकेत देता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। उन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करो। दूसरे लोगों की फिजूल की बातों को बस इग्नोर करो और एक मैसेज को अपने दिमाग में आज गहरा उतार लो कि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगी, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगी, अपनी केयर नहीं करोगी, तो यकीन मानो ये दुनिया भी आपकी बेकदरी कर देगी। वो फीमेल्स जो अपने आप को टाइम नहीं देती हैं, अपनी केयर नहीं करती हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, वो हमेशा यही सुनती हैं, क्या किया है तुमने? सारा दिन घर में पड़ी रहती हो। क्यों नहीं है तुम्हारे पास टाइम? किसी ने कहा था तुम्हें? किसी ने रोका था क्या तुम्हें? तुमने अपनी मर्ज़ी से ये किया है। ऐसा सुनने के लिए मिलता है। उन्हें बिल्कुल ऐसा फ़ील कराया जाता है जैसे कोई वैल्यू नहीं है उनकी। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं शुरू में ना, जो फीमेल्स, और वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है, खुद से प्यार करती है, खुद की रिस्पेक्ट करती हैं, बाउंड्री सेट करती हैं और अपने आप को पैम्पर करके रखती हैं। ज़िंदगी वैसे जीती हैं जैसे वो जीना चाहती हैं। थोड़ा-सा कमांडिंग, एम्पावरिंग पोज़ीशन में, थोड़ा-सा स्लाइटली हेल्दी, डोमिनेटिंग पोज़ीशन में जो होती हैं, उनकी कदर होती है। उनको कुछ कहने की, डाउन फ़ील कराने की हिम्मत नहीं होती है। तो आपको अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। समझो, शुरुआत में ना लोगों को जब भी कुछ बदलाव होता है ना, या कोई फीमेल कुछ नया कर रही होती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनको ना आदत नहीं होती है। फीमेल्स की इमेज हमेशा से कैसे प्रोजेक्ट की गई है? घर में रहने वाली, सबका सोचने वाली। पिक्चरों में भी क्या दिखाया है कि पतीले में खाना कम बचा है तो वो क्या करिए, सारा का सारा लेकर ऐसे बटन टेढ़ा कर कर, ताकि जो और लोग खा रहे हैं वो देखे ना, और सारा का सारा खाना दूसरों के प्लेट में रख दिया कि मतलब अपने आप भूखी रह लो। ये तो घर की औरत की इमेज जो है ना, दिमाग में ठूसी गई है ऐसे है कि वो पति के पैर दबा रही है, वो पति ने आज्ञा नहीं दी है तो वो घर से बाहर कदम नहीं रख रही है, वो बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सास ससुर ने कुछ कह दिया तो तब भी माँ बाप मानकर उनकी सेवा करो। नंद को, देवर को भाई बहन जैसा प्यार करो, अपने लिए बोलो मत। पुरानी पिक्चरें देख लो तुम, शुरुआत से इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता था। आप अपने दादी नानी और
अपने परिवार में देख लो, शुरुआत से इस तरीके से बहुत ही कम फीमेल्स के ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं जो थोड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन में या जो थोड़ा-सा और पावरफुल पोजीशन में कहना चाहिए उन्हें, कि काम भी कर रही हैं, उनकी चल भी रही है, उनकी सुनी भी जा रही है। लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्शन ऐसा ही है कि फीमेल्स घर में दबकर थोड़ा ढक कर रहने के लिए है और मेल्स से डोमिनेट होने के लिए। इस तरीके से ना दिमाग में एक फ़ीमेल की इमेज बनाई गई थी। माँ-बाप भी परवरिश करते वक़्त बच्चों को यही कि बेटा तुम्हें अगले घर जाना है, वहाँ पे तुम्हें एडजस्ट करना है, सबको अपनाना है, सबको अपना मानना है, उनके हिसाब से चलना है, जैसे-जैसे तुम्हारे पति को पसंद हो, जैसे तुम्हारे घर में होता हो, वैसे-वैसे अपने आप को ढाल लेना, डोली में जा रहे हो, अर्थी में निकलना और जीवन में तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, शादी तो कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है, भई आदमी तो सुनते नहीं हैं। अच्छा, गुस्सा कर लिया, चिल्ला दिया तो क्या हुआ? प्यार भी तो करता है, ज़रूरत भी तो पूरी करता है, ख़्याल भी तो रखता है। मार दिया, अरे आदमी तो गुस्से में ऐसे कर ही जाते हैं, चुपचाप से रह लो, सह लो, ये सब चीज़ें दिमाग में ठूसी आ गई। अब इन सब के विपरीत अगर कोई फीमेल अपने लिए स्टैंड लेगी, अपने आप को इम्पोर्टेंस देगी, अपने आप को प्रायोरिटी देगी, जहाँ आदमियों के दिमाग में भी ये है कि उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और उसके दिमाग में भी कहीं बैक ऑफ माइंड इस तरह की कंडीशनिंग है। अब वो कुछ और करेगी, कुछ अलग सोचेगी, तो ये उसे भी अंदर से कॉन्फ्लिक्ट मोड में डालेगा। यार, क्या होता है रोल फीमेल्स का और मैं क्या कर रही हूँ? और मेल्स को और घर के मेंबर्स को भी वो चीज़ रास नहीं आएगी। तो जब भी कुछ अलग होता है ना, नया-सा होता है ना, तो लोगों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जैसे फीमेल्स पर हमेशा से अत्याचार होता आया है। वो इतना अत्याचार रिपीट हुआ कि अब कोई फीमेल जला दी जाती है ना? उसके साथ बुरा कर दिया जाता है, किसी पे से मारा-पीटा जाता है। तो जब तक कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए या कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो, तब तक ना हाइलाइट भी नहीं होता वो। वो छोटी-मोटी खबर कहीं आई, आई, नहीं आई, नहीं आई, कुछ नहीं। रेप-वेप के केसेस भी इस तरीके से अब ऐसे लगते हैं जैसे बड़े यूजुअल से हो गए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फीमेल्स ना मेल्स को मार रही है। वो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि मेल्स ना डर के रह रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, अब उन्हें डर हो गया है। लव मैरिज में भी ऐसा हो रहा है, अरेंज मैरिज में भी ऐसा, उसे बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत नया है। ये ना अभी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये ना बिल्कुल अपोज़िट मानो जैसे ऐसा कुछ नया अजूबा-सा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, फीमेल को ऐसा करना चाहिए, किसी को मारना चाहिए। मेल या फीमेल किसी को भी नहीं मारना चाहिए। अगर आप एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, पहले ही स्टैंड लीजिए अगर आपको पहले से ही पता है। लेकिन फिर भी अगर घरवाले नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती शादी करें, तो आप आराम से एक-दूसरे को कन्वे कर दीजिए। थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आएँगी अलग होने में, बट जान तो नहीं जाएगी किसी की। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल्स अब ये कह रही हैं तो ये बदला लेना चाहिए या ये सही है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये कह रही हूँ इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत नया है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में जब इस तरह की घटनाएँ और ज़्यादा सामने आने लगे, तो ये भी नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, सोसाइटी में मेल फीमेल पे, फीमेल मेल पे, किसी पे भी अटैक कर सकते हैं भैया। लेकिन अभी भी फीमेल्स पे अत्याचार का रेशो इतना बड़ा है कि चंद केसेस तो उसके आगे टिकेंगे नहीं। तो मेरा सिर्फ समझाने का एक ये पर्पज़ था कि जब भी कुछ अनयूजुअल नया कुछ घटित होता है, कुछ भी अलग विपरीत कुछ होता है, तो शुरुआत में बड़ा शोर मचता है। पर धीरे-धीरे लोग उसे समझने लगते हैं, एडजस्ट करने लग जाते हैं। तो अगर आप भी अपने लिए इस तरह से स्टैंड लेंगी, अपने आप को प्रायोरिटी देंगी, तो जिन लोगों के बीच में आप रहती हैं, जो आज आपको अच्छा कहते हैं, वही आपके विरोध में भी खड़े हो सकते हैं। पर आपको ये गलती करना बंद करना है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी ना दें। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना है। आपका जीवन एक है। आप यहाँ पर सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं आई हैं। आप अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जीने के लिए भी यहाँ पर आई हैं। ये गलती करना बंद कर दो। सारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से, भावनात्मक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि स्वतंत्रता आपका अधिकार है और आपके पास सब कुछ हो, आपका फ्रीडम ना हो, आपके पास समझो कुछ भी नहीं है। सो माय डियर फीमेल, समझ गए हो ना माय डियर वन अच्छी तरह से? तो आप इस वीडियो को बाकी फीमेल्स के साथ भी शेयर करो। अगर आप मेल हैं, आपने ये देखा है वीडियो, तो आप सपोर्ट करो अपनी फीमेल को। उसको उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, तो उसे सपोर्ट करो। चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा।